अच्छा, ये चौधरी साहब ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात का जो असल मकसद है वो क्या है, क्योंकि पीटीआई तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जी माइनस इमरान खान चैप्टर पे काम हो रहा है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा तो तरीके इंसाफ तो देखिए है ही कोई नहीं ना। असल में इशू ये है कि माइनस इमरान खान की बात तो वो करे ना कि जब इमरान खान माइनस हो सकते हो। है? इस वक्त तरीके इंसाफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो इमरान खान है और लोग हैं, तो माइनस आपने किसको करना है? तो ये तो ऐसी एक जहलों वाली बात है। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से ही मुलाकात नहीं हुई, जहाज चौधरी साहब से हुई, बाकी लोगों से हुई। और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए ठीक है। और हम कोई रिलीफ एफर्ट जो है वो कर सकें। इमरान खान को, बुशरा बीबी को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमको रिलीफ, आई थिंक मेरे नज़र में इसको जो है वो टेम्परेचर नीचे लाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीफ मिले, बशमूल इमरान खान के और ठीक। बुशरा बीबी के। जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, जाहिर है उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। बट नॉनदलेस हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कामयाब होती है या नहीं होती। अच्छा फवाद साहब, ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई अभी कहाँ है, चले जो भी आप जिसको भी पीटीआई कह रहे हैं, मौजूदा पीटीआई बहरहाल ये सवाल पूछ रही है कि अगर मौजूदा जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनको अगर मुलाकात नहीं करने दी जा रही बैरिस्टर गौहर साहब को, तो आपको कैसे करनी दी गई? इसीलिए हमारी मुलाकातें इसीलिए हमारी मुलाकात मुमकिन हो सकी है कि हम जब गए हैं तो हम पहले इजाज़त लेके गए हैं और हम उनसे जो हमारी मुलाकात भी हुई है, जो ठीक। 40-45 मिनट जारी रही, एजाज चौधरी साहब से 40-45 मिनट जारी रही। ठीक। उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है और उस तरफ हम मज़ीद इकदाम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने सियासी दर्जारत कम करने के हवाले से बात की एक टीवी शो में, आपने कहा कि जी इससे दोनों साइड के जो लोग हैं उनको बैठना पड़ेगा, यानी हुकूमत बैठे पीटीआई बैठे। तो क्या पीटीआई भी तैयार है? आपने कहा कि हुकूमत बैठने के लिए तैयार है। तरीके इंसाफ में तो देखे ना, एक इनसिक्योरिटी है ना। वो लोग समझते हैं कि ये लोग एक्टिव हो गए तो फिर पता नहीं हमारी जो पोजीशंस है उनका क्या बनेगा। पेटी पॉलिटिक्स बेसिकली। और इन लोगों को यही खौफ नहीं जा रहा कि ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, और अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी। सो बेसिकली इनसिक्योरिटी और पॉलिटिकल पेटी जो सोच है उसकी वजह से तनकीद हो रही है। अदरवाइज तो देखे ना, अगर लेट से जी आप मुखालिफ भी हैं पीटीआई के और इमरान खान के, और आप कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें, तो पार्टी की पूरी क़यादत को तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई हमें नया लाए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गंगई उल्टी बह रही है और आपके सामने है कि देख रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करें। मैंने इसका क्या बंदा जवाब है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़, अभी जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, हुकूमती जमात की बात कर लें, इनकी बड़ी आइडियल सिचुएशन है। तो पीटीआई ऐसी क्या पेशकश कर सकती है कि वो इनके साथ बैठेंगे? मतलब आपको नहीं लगता कि हुकूमत को क्या ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर इसलिए नीचे लाना चाहिए कि तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर 40-50 हज़ार रुपए से 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाले लोग जो हैं उनकी कमर टूट गई। हमारा जो किसान है उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने जिंदगी गुजारनी कैसे। सही। हमारा जो टेक्सटाइल ओनर है उसको एग्जैक्टली, हाँ। उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। हमारा जो वर्कर है, मिडिल क्लास वर्कर है, हमारा जो प्रॉपर्टी के साथ एफिलिएटेड लोग हैं, गर्ज ये है कि आप उन तमाम जिसको हम सफेद पोश तबका कहते हैं उनकी हालत का आप अंदाजा लगाएं, वो बहुत बुरी है। और ये हुकूमत उस वक्त तक इस तबके को रिलीफ नहीं दे पाएगी जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं होगा। सही। और इसलिए इस हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए कि इमरान खान बहुत बड़ा फिनोमेना है। जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करते, आप खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आ सकता, बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता, पाकिस्तान की एक यूनिफाइड पोजीशन नहीं बन सकती। लिहाजा इसलिए अहम है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जाए। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि चूँकि आप तो पीटीआई में रहे भी हैं इतनी देर, पीटीआई को इस ऐसे हालात में कौन सी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके और ये अपनी जमात को और बानी चेयरमैन को मुश्किलात से बाहर निकाल सकें? देखिए, पहले तो अभी देखना है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर लॉयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जो अभी मेरे ख्याल में
काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद अल्टीमेटली जो देखना पड़ेगा कि इस रद्द-ए-अमल को कैसे जो है वो हुकूमत मैनेज करती है। और तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और उनका मौक़िफ़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उस तरफ बढ़ने के लिए हमें एक बड़ी पॉलिटिकल इत्तेहाद की ज़रूरत है, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो नहीं बन पाया। बट नॉनदलेस आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि तहरीक-ए-इंसाफ अपोजिशन की मौसर ताकतों को साथ में लाए और एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाए। तो जो भी नए वज़ीर आला केपी के हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनके बयानात जिस तरह आ रहे होते हैं, इतनी तसादुम वाली गुफ्तगू करते हैं, हुकूमत के साथ बड़ा सख्त उनका लबो लहजा होता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि पीटीआई अपने लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर पाएगी? देखिए, ये तो सियासत का हिस्सा है। वो ज़ाहिर है क्या करेंगे जब आप उनसे एंगेजमेंट नहीं कर रहे, जब बातचीत नहीं कर रहे, तो सुहेल अफरीदी क्या फूल तो नहीं बरसाएंगे। ये तो डिपेंड करता है कि हुकूमत एंगेजमेंट कितनी इफेक्टिव करती है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कितना रिलीफ मिलता है। अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ मिलता है, ये इफेक्टिव होती है, तो डेफिनेटली वो भी पीछे हट जाएंगे और जो सियासत है उसके अंदर एक तहम्मुल और बुर्दबारी वापस आएगी। फिलहाल तो जाहिर है कि हुकूमती इक़दामात की वजह से पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत उलझनों का शिकार है। अच्छा, अभी जैसे सुहेल अफरीदी के हवाले से आपने अपनी राय का इजहार किया कि फिर वो क्या करें, ज़ाहिर बात है हुकूमत को जवाब उन्होंने देना है, लेकिन जो पहले वज़ीर आला थे अमीन गंडापुर साहब, उनकी हिकमत अमली पे काफ़ी तनकीद होती है कि जी वो दरमियान की लाइन लेकर चलते थे, इधर मुक़्तदरा को भी खुश रखते थे, हुकूमत के साथ भी चलते थे और पीटीआई के लोग उन पर तनकीद भी शायद इसलिए करते थे। लेकिन आपको लगता है कि वो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आप भी अक्सर बात करते हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और एक आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर आप स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन बहुत से मामलात पे आपको हर तरह की राय को सामने रख के मैच्योरिटी के साथ फैसले करने पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी भी किसी हद तक ठीक थी और पीटीआई बेजा तनकीद करती रही? अगर वो दुरुस्त होती तो आप वज़ीर आला होते। जाहिर है कि वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि वो ना इमरान खान को मुतमईन कर पाए, ना ही एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट कर पाए और ना ही वो वर्कर्स को मुतमईन कर पाए। ठीक है। तो जब आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल सीट के ऊपर हैं, तो जाहिर है कि फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कुव्वतों को साथ लेके चलें। आप नहीं लेके चल सके और कोई भी आपसे मुतमईन नहीं है, तो फिर आपको कामयाब तो नहीं करार दिया जा सकता। तो चौधरी साहब, ये आपके बारे में और बहुत से लोगों के बारे में अल्लाह पीटीआई वाले तनकीद करते हैं अक्सर कि जी जो लोग मुश्किल वक्त में बानी चेयरमैन पीटीआई को छोड़ के चले गए थे, वो जमात के साथ या बानी चेयरमैन के साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं, कैसे मुखलिस हो सकते हैं, इसमें मैं आपका कमेंट चाहूँगी, फिर आपसे इजाज़त लूँगी। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी है उन लोगों से जिनका मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का, हमारा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त अभी तक जारी और सारी है और उसके लिए जो हिकमत अमली तदब्बुर चाहिए वो नहीं है। बाकी बड़े दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठकर भी जिनकी जरूरत नहीं है कि वो असली नाम से बात कर सकें, उनकी बातों की क्या अहमियत है। जाहिर है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे, हालात देखेंगे, तो उसके मुताबिक वो अपनी बात करेंगे। फिलहाल तो जो लोग बाहर सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम बदल के लोगों को चाहते हैं कि वो चढ़ जा बेटा सूली राम बली करेगा, तो उनको क्या आप जवाब दे सकते हैं? उनकी बातों की क्या अहमियत है? जाहिर है जो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो यहाँ पे हैं, उनकी जो भरपूर हमायत है वो हमें हासिल है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए। इमरान खान को, उनकी फैमिली को, कारकुनों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ मिले और हम इसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखें।